वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुन्नी बहश्ती ज़ेवर हिस्सा अव्वल की हमारा पार्ट नंबर ये 33 है। नजासत का बयान चल रहा है। उसी नजासत के बयान से यहाँ पे मुतफर्रिक मसाइल दे रहे हैं, यानी नजासत ही से रिलेटेड कुछ मसाइल बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशाब की नहायत बारीक छींटे सुई की नोक बराबर बदन या कपड़े पर पड़ जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई मर्द है या फिर कोई औरत है, अगर वो इस्तिंजा कर रहा है, पेशाब वगैरह कर रहे हैं, तो पेशाब के जो छींटे, जैसे ज़मीन पड़ने से ना तो छींटे उड़ते हैं, तो अगर मान लीजिए छींटे अगर कपड़े पर पड़ गए हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं। और बदन पाक रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर छींटे वगैरह पड़ जाए तो कपड़ा है और बदन है वो पाक रहेगा। और ऐसा कपड़ा अगर पानी में पड़ गया तो पानी भी नापाक ना होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई मर्द है या फिर कोई अगर औरत है, अगर वो मतलब पेशाब कर रहे हैं, अगर मान लीजिए पाजामा पे पड़ गया है, तो अगर मान लीजिए अचानक में पाजामा को किसी ने निकाल कर पानी में डाल दिया तो पानी नापाक नहीं होगा, इसलिए कि वो छींट जो बारीक बारीक छींटे हैं ना, वो पाक के हुक्म में है, दुर्र मुख्तार वगैरह। नंबर 2 है कि किसी कपड़े या बदन पर चंद जगह नजासत गलीज़ा लगी, जैसे मान लीजिए गोबर लगी, ठीक लगी, और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं मगर मजमुआ दिरहम के बराबर है। जैसे मान लीजिए एक कपड़ा है, ठीक है, और उस पर मान लीजिए चलिए 3-4 जगह नजासत लग गई है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अगर एक माने इकट्ठे एक ही जगह माने एक दिरहम नहीं लगी है, माने थोड़ा थोड़ा करके मतलब कई जगह पे वो लगी है, तो कह रहे हैं कि दिरहम के बराबर नहीं मगर मजमुआ दिरहम के बराबर। जैसे मान लीजिए अगर सबको मिलाएंगे तो एक दिरहम माने एक दिरहम वो आ जाएगा, माने एक दिरहम लगने के बराबर वो नजासत वहाँ पे है, ठीक है। अगर सबको इकट्ठा करेंगे तब तो दिरहम के बराबर समझी जाएगी, और जायद है तो जायद। और नजासत खफीफ़ा में भी मजमुआ ही पर हुक्म दिया जाएगा। जैसे कह रहे हैं ना कि अगर थोड़ा थोड़ा अगर 3-4 जगह लग गया है, अगर इसको इकट्ठा करेंगे तो एक दिरहम हो जाएगा, तो क्या करेंगे ना, मजमुआ का हुक्म देंगे, यानी सबको मिलाकर देखेंगे कि एक दिरहम है या नहीं है। अगर एक दिरहम है तो नापाक का हुक्म देंगे, अगर एक दिरहम नहीं है तो नापाक का हुक्म नहीं देंगे, वही बता रहे हैं। वही हाल खफीफ़ा का भी है। जैसे मान लीजिए अगर दामन है, ठीक है, और जैसे मान लीजिए बाँह है, अगर बाँह का 4 हिस्सा करेंगे तो एक हिस्सा में लगना है, तब उसको धुलने का हुक्म है। तो मान लीजिए बाँह है, तो बाँह में अगर थोड़ा थोड़ा कहीं लगा है, तो अगर सबको मिलाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी 4 हिस्सा में से एक हिस्सा में वो लग जाएगा, तब उसको धोने का हुक्म देंगे। और नंबर 3 बता रहे हैं कि नापाक कपड़े में पाक कपड़ा या पाक में नापाक कपड़ा लपेटा और उस नापाक कपड़े से ये पाक कपड़ा नम हो गया तो नापाक न होगा। जैसे कह रहे हैं कि नापाक कपड़ा है और पाक कपड़ा है, तो दोनों के एक ही में लपेट दिए हैं, तो जो नापाक जो कपड़ा है, ठीक, तो पाक कपड़े में उसकी जो नमी है इसमें आ गई, तो कह रहे हैं ना अगर वो नमी इसके अंदर आ गई है पाक कपड़े के अंदर तो नापाक नहीं होगा, यानी पाक ही रहेगा, बशर्ते कि नजासत का रंग या बू उस कपड़े में जाहिर न हो। कह रहे हैं कि जैसे अगर नजासत मान लीजिए अगर टॉयलेट वगैरह है, गोबर वगैरह है, तो अगर मिलाने से अगर उसका रंग, गोबर का रंग इस कपड़े में अगर आ गई है तो फिर उसको नापाक हुक्म देंगे। या इसकी बू है, यानी उसकी जो बू है इस कपड़े में उसकी बू आने लगी, ठीक, तो कह रहे हैं कि नजासत का रंग या बू उस कपड़े में जाहिर न हो, वरना नमी आ जाने से भी नापाक हो जाएगा। कह रहे हैं कि मान लीजिए ना वो एक ही मिला कर रखा है, तो उस कपड़े में क्या होगा, उसका रंग और बू अगर जाहिर हो गया और वरना नमी आ जाने से भी नापाक हो जाएगा। तो कह रहे हैं ना कि जैसे बू है या फिर मज़ा है, उसके अंदर बू या रंग अगर इसके अंदर आ गया, ठीक, और उसके बाद से वो नमी भी आ गई, तब उसको नापाकी का हुक्म देंगे। कह रहे हैं हाँ अगर भीग जाए तो अब पाक कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पाक कपड़ा है और नापाक कपड़ा है, तो दोनों एक ही में भीग गया तो तब उसको नापाक होने का हुक्म लगाएंगे। अब कह रहे हैं कि अगर नापाक कपड़े में पेशाब या शराब की तरी है नापाक कपड़े में, तो पाक कपड़ा नम हो जाने से भी नापाक हो जाएगा। जैसे अगर नापाक कपड़े में पेशाब या शराब की तरी है
तो पाक कपड़ा नम हो जाने से भी नापाक हो जाएगा। इसलिए कि वो पेशाब है तो पेशाब ही नापाक कपड़े में सूखेगा, चाहे शराब ही न सूखेगा। आज तो चूँकि ये दोनों नापाक है इसीलिए उसको नापाकी का हुक्म देंगे। 4 बता रहे हैं कि नापाक कपड़ा सूखा था और पाक तर था, दोनों को लपेट दिया और उस पाक की तरी से वो नापाक तर हो गया और नापाक को इतनी तरी पहुँची कि अब उससे छूटकर उस पाक को लगी तो ये भी नापाक हो गया वरना नहीं। नंबर 5 बता रहे हैं कि पाखाने पर से मक्खियाँ उड़कर कपड़े या बदन पर बैठी तो नापाक न होगा। जैसे मान लीजिए पखाना वगैरह आदमी अक्सर देहात में इस तरह होता है कि बाहर करता है तो वहाँ पर मक्खियाँ उड़ती हैं, तो उस पर टॉयलेट पर से अगर मक्खियाँ उड़कर कपड़े पर बैठ जाए तो कपड़ा नापाक न होगा। नंबर 6 है कि रास्ते की कीचड़ पाक है जब तक उसका नजीस होना मालूम न हो। तो अगर पाँव या कपड़े पर लगी और बेधोए नमाज पढ़ ली तो हो गई, मगर धो लेना बेहतर है। जैसे रास्ता वगैरह में जो भी कीचड़ है वो पाक है, जब तक कि उसके नापाक होने का आपको यकीन ना हो जाए, आपको मालूम ना चल जाए। ठीक, अब कह रहे हैं ना उसको धोकर नमाज पढ़ना चाहिए। अगर मतलब धो लेना बेहतर है, अगर वैसे आप पढ़ लिए तो नमाज आपकी हो गई। नंबर 7 बता रहे हैं कि सड़क पर पानी छिड़का जा रहा था, ज़मीन से छींटे उड़कर कपड़े पर पड़े तो कपड़ा नजीस न हुआ, मगर धो लेना बेहतर। जैसे मान लीजिए सड़क पर ऐसे कोई पानी छिड़क रहा था, मुँह जब रोड वगैरह बनता है या फिर कोई घर बनवाता है या ऐसे कोई बाल्टी से पानी फेंक दिया सड़क पे, तो अगर उसके जो छींटे हैं और वो कपड़े पर पड़ गए, ठीक, तो कपड़ा नापाक न होगा। लेकिन क्या कहते हैं, धो लेना बेहतर है। बेहतर के बारे में बताने का मैंने धो लेंगे तो मैंने ये बेहतर रहेगा। नंबर 8 बता रहे हैं कि कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाए तो अगरचे उसका जिस्म तर हो, बदन और कपड़ा पाक है। हाँ, उसके बदन पर नजासत लगी हो तो और बात है, और उसका लुआब लगे तो नापाक कर देगा। जैसे कह रहे हैं ना, जैसे कुत्ते का जैसे बदन है, अगर आपके कपड़े पर लग जाए, अगर उसका बदन भीगा हुआ है अगर आपके कपड़े से लग जाए तो कह रहे हैं कि पाक है। हाँ, उसके बदन पर कहीं नजासत लगी हो तो नजासत की वजह से वो आपका कपड़ा नापाक हो जाएगा। या फिर कुत्ते का जो लुआब है, उसके मुँह की जो लार है, थूक वगैरह जो है, अगर वो कहीं आपके कपड़े पर लग जाए या उसके जिस्म को कहीं लग जाए तब क्या करना पड़ेगा, तब वो नापाक है। लेकिन अगर वो भीगा हुआ है ना तो उमूमन कुत्ते अपने जिस्म पे इधर उधर मुंह फेरते रहते हैं, तो बेहतर ये है कि कपड़े को धो लिया जाए। पाक मिट्टी में नापाक पानी मिलाया तो मिट्टी नजीस हो गई। जैसे पाक मिट्टी है, पाक मिट्टी में नापाक पानी मिलाया तो मिट्टी जो है वो नजीस हो गई। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पाक मिट्टी है और नापाक पानी मिला दिया तो पानी वो जो ज़मीन है उतनी दूर वो क्या हो गई, नजीस हो गई। नंबर 10 बता रहे कि औरत के पेशाब के मकाम से जो रुतूबत निकले पाक है। जैसे औरत के पेशाब के मकाम से जो, यानी औरत जो पेशाब करती है आगे का जो मकाम है उससे अगर वो रुतूबत में होता है ना पानी निकले पाक है। कपड़े या बदन में लगे तो धोना कुछ ज़रूरी नहीं, जैसे कपड़े पर लग जाए तो उसको धोना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, बेहतर है बशर्ते कि मनी या मज़ी या खून उसमें मखलूत न हो। मखलूत में होता है ना, शामिल हो, बशर्ते कि यानी औरत को जैसे कि होता है, अभी मैं बताया हूँ पीछे मनी मज़ी और वधी बताया हूँ। तो अगर उसमें मनी हो तब उसको धोना पड़ेगा, मज़ी हो तो उसको धोना पड़ेगा और खून हो तो उसको धोना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उस पानी के साथ जो औरत के आगे के मकाम से जो रुतूबत निकल रहा है, जो सफ़ेद कलर का ऐसे ही पानी टाइप का जो पानी निकल रहा है, अगर उसके साथ मनी है तब तो वो नापाक है, मज़ी है तभी उसको धोना पड़ेगा और अगर खून है तभी उसको धोना पड़ेगा। नंबर 11 है कि जो गोश्त सड़ गया
बदबू ले आया, जैसे कोई भी ऐसा गोश्त है वो सड़ गया है, उसमें बदबू आ गया, नजिस नहीं, अगरचे उसका खाना हराम है। कोई भी गोश्त वगैरह है अगर वो सड़ गया है उसमें बदबू आ जाए तो वो नजिस नहीं है, अगरचे उसका खाना हराम है। देखिए गोश्त जो सड़ जाता है उसका खाना हराम है, लेकिन वो नजिस नापाक नहीं होगा वो गोश्त। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।